हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज 14 फरवरी 2025 यानी पुलवामा अटैक में शहीद हुए जो शहीद हैं उनको हार्दिक श्रद्धांजलि। क्योंकि देश के लिए काफ़ी बलिदान दिए हैं शहीद, तो उनको हार्दिक श्रद्धांजलि बनता है और उनका जो आत्मा को शांति मिले ये भी मैं प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। 14 फरवरी 2025 यानी आज के दिन मार्केट का रुख कैसा रह सकता है, जानते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन के मदद से। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिल सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। डाटा और इन्फॉर्मेशन के मदद से जानते हैं बाजार का रुख क्या रह सकता है आज के लिए। तो दोस्तों, पहला डाटा है DII FII डाटा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने दोस्तों कल 2934 यानी कि 2934 करोड़ का नेट बाइंग किया है, मगर FII वालों ने अपना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना सेलिंग को कंटिन्यू रखा है। 2789 करोड़ का नेट सेलिंग हुआ है FII द्वारा। तो दोस्तों, ये डाटा के हिसाब से मैं इसको बुलिश सेंटीमेंट में रखना चाहता हूं क्योंकि नेट सेलिंग से ज़्यादा है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स मैंने नोट डाउन किया है दोस्तों 107.03, जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से -0.29 है, -0.27% है। तो यदि डॉलर इंडेक्स माइनस में होता है दोस्तों, ये बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट करता है बाजार के लिए, तो इसको भी मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों यूएस बॉन्ड यील्ड। यूएस बॉन्ड यील्ड मैंने नोट किया है दोस्तों 4.535, जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से +0.010 है और +0.22% है। तो इसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों, क्योंकि यदि यूएस बॉन्ड यील्ड का प्राइसिंग बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट मार्केट में नेगेटिव पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी। आप लोग को पता ही है ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी एनर्जी सेक्टर शुरू में, उसके बाद स्टील और एल्युमिनियम सेक्टर, अब आने वाले दिन में और भी सेक्टर में आ सकता है। तो इसके वजह से जो बाकी देश है वो घबराए हुए हैं, इन्वेस्टर्स घबराए हुए हैं कि कौन से सेक्टर में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अभी कंटिन्यू हुआ है ट्रम्प का जो पॉलिसीज़ लाने का दौर। तो ये क्या क्या आ सकता है, इसमें अभी भी अनसर्टेनिटीज़ है। तो ये अनसर्टेनिटी का माहौल से बाजार में एक बियरिश सेंटीमेंट बन रहा है दोस्तों। तो ट्रम्प का जो टैरिफ पॉलिसीज़ हैं इसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है। नेक्स्ट है दोस्तों, मैं जो कंटिन्यू करते आया हूँ मैकक्वेरी फॉर्म का रिपोर्ट, जो कि जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए है। तो इसको मैं मार्च तक कंटिन्यू रखूँगा क्योंकि इसका इम्पैक्ट मार्च तक दिख सकता है। तो मैकक्वेरी फॉर्म के जो CEO है संदीप भाटिया जी, जब निफ्टी 24,300-400 चल रहा था दोस्तों, उस टाइम 24,300-400 निफ्टी का लेवल के टाइम में संदीप भाटिया जी का ये कहना था कि यहाँ से इंडिया के कारण से नहीं, इंटरनेशनल कारण से निफ्टी जो है वो 10% तक टूट सकता है, जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं। इसके वजह से ये डाटा को मैंने कंटिन्यू रखा है दोस्तों। इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा भी क्योंकि इसका इम्पैक्ट उन्होंने जो बोला है बाहरी कारण से, इंटरनेशनल कारण अभी ट्रम्प का कारण हम लोग देख रहे हैं, तो बहुत सारे इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल टेंशन्स देख रहे हैं। तो ये सब कारणों से इंडिया में जो इंडियन इक्विटी मार्केट में ये प्रभाव दिख रहा है। तो दोस्तों, इसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में कंटिन्यू रखा है और इसको मैं मार्च तक कंटिन्यू रखना चाहूँगा क्योंकि इसका इम्पैक्ट दिख सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कल बुलिश था दोस्तों। कल का आप यदि प्राइसिंग देखेंगे तो जब क्रूड ऑयल बुलिश होता है दोस्तों, तब इसका इम्पैक्ट बाजार में नेगेटिव पड़ता है। तो क्रूड ऑयल का प्राइस को भी मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों US इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा, जो कल पब्लिश हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ लेबर द्वारा, US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर द्वारा, जो कि फोरकास्ट किया गया था 2,17,000। इसका डिटेल वीडियो मैंने अभी शॉर्ट वीडियो बना के डाला है, आप जाके देख सकते हैं। तो US इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा के हिसाब से डॉलर में मजबूती आया है। क्यों आया है, क्या आया है, अभी मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा क्या होता है,
इसका इम्पैक्ट डॉलर में कैसे पड़ता है वो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है, आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं और क्लेरिफाई हो सकते हैं। तो कल का यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा के हिसाब से डॉलर में मजबूती दिख सकता है, और डॉलर मजबूत होता है दोस्तों तो इंडियन इक्विटी मार्केट में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एफआईआई का सेलिंग बढ़ने का चांसेस रहता है। तो दोस्तों ये था यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा, जिसके हिसाब से भी बाजार में एक बियरिश सेंटिमेंट दिख सकता है। नेक्स्ट मैंने लिया है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स का, जो मैं कंटिन्यू रखता हूं जब तक इसका जो मैच्योरिटी है वो एक्सपायर नहीं हो जाता है। मॉर्गन स्टैनली का ये कहना था दोस्तों कि 2024 अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो क्वार्टरली रिपोर्ट आया है दोस्तों, जो क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश होने वाला है, अधिकांश कंपनियों का, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है, और 2025 में इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है वो अच्छा रहने वाला है। तो ये मॉर्गन स्टैनली का कहना था। इसके वजह से मॉर्गन स्टैनली का जो ये रिपोर्ट है इसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है कंटिन्यूअसली। और नेक्स्ट है दोस्तों गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स का ये कहना था दोस्तों कि 2025 जनवरी, फरवरी और मार्च तक निफ्टी 24,000 पहुंचेगा और दिसंबर तक 27,000 पहुंच सकता है। तो इसको मैंने रखा है दोस्तों बुलिश सेंटीमेंट में। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों बजट, जो फरवरी 1 2025 में जो बजट रिलीज हुआ है दोस्तों, वो बजट के हिसाब से कंजम्पशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, कंजम्पशन बढ़ सकता है, जिसके कारण से डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है इकोनॉमी में, वो बढ़ सकता है। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में और मार्केट में भी डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है। नेक्स्ट है दोस्तों यूएसडी आईएनआर। जो यूएसडी आईएनआर है दोस्तों, कल मैंने नोट किया था 86.95, आप लोगों को मैंने बताया था कल का जो वीडियो था, और आज मैंने कल का नोट किया है 86.71, तो हल्का कम हुआ है। इसका मतलब इसका इम्पैक्ट, रुपया मजबूत हुआ है, इसका मतलब बाजार में पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख सकता है इसके कारण से। नेक्स्ट है दोस्तों गिलियन बैर सिंड्रोम, जो पुणे से शुरू हुआ था बीमारी, वो अभी मुंबई में भी है, और मुंबई में कल का जो डाटा है दोस्तों गिलियन बैर सिंड्रोम का, ये गिलियन बैर सिंड्रोम का एक और डेथ नोट किया गया है, और टोटल ये डेथ के बाद टोटल महाराष्ट्र में टोटल डेथ का नंबर 8 पहुंच गया है, 8 पहुंच गया है। अभी तक इसको पैंडेमिक घोषणा नहीं किया गया है। इसको मैंने इसलिए रखा है दोस्तों कि कभी भी इसका जो फैलावट है यदि बढ़ेगा, कंट्रोल नहीं होगा, तो ये बाजार को इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसको हम लोग को इग्नोर नहीं करना है दोस्तों जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशंस। तो आइए जानते हैं मेजर जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी चल रहा है दोस्तों, वो है ईरान इजराइल का और रशिया यूक्रेन का। तो इजराइल ईरान का दोस्तों अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, यूएस इंटेलिजेंस ने ईरान को वार्न किया है कि इजराइल कभी भी स्ट्राइक कर सकता है ईरान के ऊपर। तो ये एक एस्केलेशन फेज में जा रहा है, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है बाजार में। इसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है। मगर रशिया यूक्रेन का जो है वो पॉजिटिव दिशा की तरफ जा रहा है। पुतिन और ट्रम्प का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, वार्ता हो रहा है, ताकि रशिया यूक्रेन का वार को इंड किया जाए, जो कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट और लास्ट डाटा है दोस्तों बैंकिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम, जो कि मैंने 2 दिन से मैं इसको लगातार इनकॉर्पोरेट करते आ रहा हूँ। बैंकिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम जो जनवरी से शुरू हुआ था, शक्तिकांत दास जी जो गवर्नर थे, उन्होंने बैंकों को वार्न किया था। बैंक का जो सीडी रेशियो है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, वो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। मैक्सिमम 80% को अच्छा माना जाता है, मगर बहुत सारे बैंकों का 80% से ज़्यादा होने के कारण से लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आई थी, जिसको सॉल्व करने के लिए शक्तिकांत दास जी ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए थे। वीआरआर मैनेजमेंट, करेंसी स्वैप, ये सारे चीज़ें करने के बावजूद भी अभी तक लिक्विडिटी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम और बढ़ते जा रहा है, जो कि आरबीआई के लिए और इकोनॉमी के लिए एक चिंता की विषय है, जिसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब कंक्लूड करते हैं बाजार को। तो बाजार ओवरऑल मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है कि बाजार अभी भी सेल ऑन राइज है।
बाजार बढ़े तो आप बेच के चल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल बियरिश सेंटीमेंट ही हावी है बाजार में। तो जैसे आपको बाजार बढ़ते हुए दिखे आप बेच के चल सकते हैं। और पहले भी मैंने बताया दोस्तों, अभी मैंने जो लेवल का वीडियो डाला है, लेवल आप नोट करिएगा, और नीचे का व्यू मतलब होता है सेल एंड राइज। तो सपोर्ट आपका टारगेट बन जाएगा, मगर स्टॉप लॉस आपका होगा रेजिस्टेंस के ऊपर। और यदि तो इससे क्या होगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट बना रहेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।